नमस्कार। आज सिक्योरिटी के एक बहुत खास टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है क्यूआरटी या ईआरटी। ये सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। अगर सिक्योरिटी को मजबूत करना है तो क्यूआरटी की बड़ी ही जरूरत होती है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक तो आप कई चीजों के बारे में समझ सकेंगे। सबसे पहले ये क्यूआरटी या ईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, यानी कि क्यूआरटी के टीम मेंबर्स कौन होते हैं, क्यूआरटी के पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, क्यूआरटी के क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, क्यूआरटी क्यों जरूरी है, क्यूआरटी से कंपनी को, सिक्योरिटी को क्या फायदा होता है, और एक अच्छे क्यूआरटी बने रहने के लिए, एक सफल क्यूआरटी बने रहने के लिए किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है, इन सारी बातों को आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। आज के समय में कई बार आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्यूआरटी से रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए और इम्पोर्टेंट और आपके लिए खास हो जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्यूआरटी का या ईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्यूआरटी का फुल फॉर्म होता है क्विक रिएक्शन टीम या क्विक रिस्पांस टीम। क्यूआरटी का फुल फॉर्म होता है क्विक रिएक्शन टीम या क्विक रिस्पांस टीम। उसी तरह से ईआरटी का फुल फॉर्म होता है इमरजेंसी रिस्पांस टीम या इमरजेंसी रेस्क्यू टीम। ये जो सभी शब्द हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इन सभी का लगभग मीनिंग एक ही है। तो हम इस पूरी वीडियो में आगे चल के केवल क्यूआरटी शब्द का प्रयोग करेंगे। क्यूआरटी यानी क्विक रिएक्शन टीम के बारे में हम लगातार बात करेंगे। सबसे पहले अब देखते हैं कि क्यूआरटी में टीम मेंबर्स कौन होते हैं, यानी कि क्यूआरटी किन लोगों से बनाया जाता है। क्यूआरटी दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो केवल सिक्योरिटी के पर्पस से जब बनाया जाता है तो उसमें सिक्योरिटी के टीम मेंबर्स होते हैं। दूसरी तरफ दूसरे तरीके से ईआरटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाया जाता है, तो उसमें सिक्योरिटी के अलावा सेफ्टी, टेक्निकल टीम के लोग, हाउस कीपर्स, कुछ दूसरे लोग भी इस टीम मेंबर में शामिल किए जाते हैं। पर शामिल करते समय ये ध्यान में रखा जाता है कि इसके जितने भी मेंबर्स हों हाईली ट्रेंड हों, मोटिवेटेड हों, यंग हों, फिजिकली फिट हों, और जो जरूरी इक्विपमेंट्स है वो सब कुछ उनके पास होना चाहिए। अगर ये होंगे तभी क्यूआरटी अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। अब हम ये देखते हैं क्यूआरटी को कब एक्टिवेट करते हैं, या दूसरे तरीकों से ये कहें कि क्यूआरटी को कब मौके पर भेजा जाता है, किस परिस्थिति में क्यूआरटी को मौके पर भेजा जाता है, इसके बारे में जानें। क्यूआरटी का मतलब होता है क्विक रिएक्शन टीम या ईआरटी, इमरजेंसी रिस्पांस टीम। यानी कि किसी तरह की जब इमरजेंसी होती है तब क्यूआरटी को भेजा जाता है। जब किसी तरह की इमरजेंसी हो तब क्यूआरटी या ईआरटी को मौके पर भेजा जाता है। ये जरूर बात है कि हर कंपनी के अलग अलग रिस्क होते हैं और वहां पे अलग अलग तरह के इमरजेंसी होते हैं, तो जो इमरजेंसी के हिसाब से लोगों को मौके पर भेजा जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कई प्लांट ऐसे होते हैं जहां बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, उन वर्कर्स में आपस में लड़ाई हो जाती है, वर्कर्स की स्ट्राइक हो जाती है, तो ऐसे में सबसे पहले काउंटर अटैक के तौर पे सबसे पहले क्यूआरटी को भेजा जाता है। स्ट्राइक हो जाए, घेराव हो जाए, तो ऐसे मामलों में क्यूआरटी को सबसे पहले भेजा जाता है। किसी प्लांट में अगर फायर इंसिडेंट हो जाता है तो सबसे पहले क्यूआरटी या ईआरटी को मौके पर भेजा जाता है। अगर कोई केमिकल कंपनी है, वहां केमिकल स्पिलेज हो जाए, कोई केमिकल वाली चीजें बहने लगे, तो उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्यूआरटी को भेजा जाता है। अगर किसी प्लांट में कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए, फैटल एक्सीडेंट हो जाए, तो भी क्यूआरटी को भेजा जाता है। दूसरे तरीके के भी मामले में अगर ट्रैफिक जाम हो जाए, नॉर्मल जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड है उससे मामला निबट नहीं रहा हो, तो ऐसे केस में भी क्यूआरटी को भेजा जाता है। बाउंड्री वॉल पर चोरी हो जाती है तो वहां भी भेजा जाता है। अगर कोई अपने एरिया में कोई पानी में डूब रहा हो तब भी भेजा जाता है। एक और खास बात, माहौल पर क्यूआरटी का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि कंपनी के सीईओ आ रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हो, तो उनके ट्रैफिक मैनेजमेंट, उनको एस्कॉर्ट करने के लिए भी क्यूआरटी का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम
बारीकी से समझते हैं कि क्यूआरटी का क्या काम होता है, क्यूआरटी का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हर कंपनी जहां पर क्यूआरटी होती है वहां पर एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जरूर बनाया जाता है ताकि उस एसओपी के तहत ही क्यूआरटी काम करे। पर मोटे तौर पर इनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि कहीं अगर कोई इमरजेंसी हो तो मौके पर तुरंत शीघ्र क्यूआरटी पहुंचती है, हालत के अनुसार क्यूआरटी कार्रवाई करती है। अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा तो तुरंत उन लोगों को अलग करती है, लड़ने वाले लोगों को अलग करती है, अगर उनमें उसके लीडर्स हो तो उनको किनारे कर लेती है, अगर कोई फायर इंसिडेंट हो जाता है तो इलाके को कॉर्डन करती है, और किसी तरह का मॉक ड्रिल चल रहा हो तो भी क्यूआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यूआरटी के एक खास काम और भी होता है कि मौके पे पहुंच के फर्स्ट काउंटर लॉन्च करने के तुरंत बाद प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग करना भी क्यूआरटी का काम होता है, ताकि जो सिचुएशन है उस पर मैनेजमेंट का कंट्रोल बना रहे। क्यूआरटी टीम मेंबर्स अच्छे तरीके से काम कर सकें तो उसमें किस तरह के स्किल हों ये जानना भी बहुत जरूरी है। जब भी आप क्यूआरटी बनाते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि उसमें मल्टी स्किल्ड लोगों को शामिल करें। मल्टी स्किल्ड होने से फायदा ये होता है कि एक ही आदमी मौके पे अलग अलग तरह के काम भी कर सकता है। जैसे मान लिया जाए कि किसी सिक्योरिटी गार्ड को आपने रखा, पर वो वैसा सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए जिसको वॉकी टॉकी भी चलाना आए, जरूरत पड़े तो गाड़ी भी चला ले, जरूरत हो तो फायर एक्सटिंग्विशर्स भी चला ले, जरूरत हो तो कॉर्डन भी कर सके, जरूरत हो तो फ्रिस्किंग भी कर सके। तो इस तरह से मल्टी स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा उस क्यूआरटी टीम मेंबर्स में चुस्ती होनी चाहिए, साहसी होना चाहिए, फटाफट डिसीजन लेने वाला होना चाहिए, अपने काम में डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, पूरे एरिया के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो मौके पे शीघ्र जल्द से जल्द शॉर्टेस्ट रूट से पहुंच सके। फिर उसे ये भी पता होना चाहिए कि जो मौके पे जो प्रॉब्लम्स है, जो इमरजेंसी है, उसको कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में भी क्यूआरटी टीम मेंबर को मालूम होना चाहिए। इनकी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए और प्रॉपर कम्युनिकेशन करना आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मौके पे यही जाते हैं, तो इन्हें ये आना चाहिए कि किस तरह से डिटेल भेजें ताकि मैनेजमेंट समझ सके कि आगे की क्या कार्रवाई करनी है। फिर इसके बाद आते हैं कि क्यूआरटी के आसपास किस तरह के इक्विपमेंट्स होने चाहिए। क्यूआरटी को चूंकि प्रॉपर कम्युनिकेशन देना होता है, इसलिए उसके पास वॉकी टॉकी या मोबाइल फोन होना जरूरी है, रोप जरूरी है, बैरिकेटिंग टेप होना चाहिए, बैरिकेटिंग कोन होना चाहिए, तो अगर शाम का समय रात का समय हो तो टॉर्च होना चाहिए, बैटन होना चाहिए, लाइफ जैकेट्स होने चाहिए, पीपी होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स के इक्विपमेंट होने चाहिए। और चूंकि फास्ट एक्शन करना है तो प्लांट की स्थिति के अनुसार उनके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी होना जरूरी है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर इतना सब कुछ हम कर रहे हैं तो इससे क्या फायदा है, यानी कि क्यूआरटी क्यों जरूरी है, क्यूआरटी का क्या फायदा है, इसको समझें। क्यूआरटी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इमरजेंसी को तुरंत इससे हैंडल किया जा सकता है, प्रॉब्लम बढ़ने से पहले उसे निपटाया जा सकता है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का इससे भरोसा बढ़ता है, सिक्योरिटी इससे मजबूत होती है, और एक खास बात यह होता है कि कम मैन पावर रहने पर भी मैनेज हो जाता है। जैसे कि इसे एक उदाहरण से समझें, जैसे कि आपका बाउंड्री वॉल 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर लंबा है तो उसमें बहुत सारे गार्ड लगते हैं, पर आजकल ऐसा सिस्टम हो गया है कि वीडियो एनालिटिक के सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, जिससे कंट्रोल रूम को ये पता चल जाता है कि बाउंड्री वॉल पे कोई हरकत हुई है, कुछ गलत हुआ है। अगर ऐसे में कोई गलत हुआ तो कंट्रोल रूम सीधे क्यूआरटी को इन्फॉर्म करती है और क्यूआरटी मौके पे पहुंच जाती है। क्यूआरटी में आमतौर पे 4 5 या 6 7 लोग होते हैं और वो तुरंत एक्शन में आते हैं और तुरंत सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कार्रवाई करनी होती है वो तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं और करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ सके होंगे कि क्यूआरटी का क्या मतलब होता है, क्यूआरटी का क्या काम है, क्यूआरटी की क्या जिम्मेवारी है, क्यूआरटी क्यों जरूरी है। इन सारे सवालों का जवाब आपको जरूर मिल गया होगा। अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।
जय हिंद।